नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मिरर्स में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ऐप स्टॉक्स के लिंक पर क्लिक करके वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आज हम बात करेंगे FMCG की एक दिग्गज कंपनी जिसके प्रोडक्ट आप और मैं अक्सर यूज़ करते हैं और ऑलमोस्ट सबके घर में इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है। आज मैं बात कर रहा हूँ HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। ये इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी है। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो आपने कभी ना कभी इसका प्रोडक्ट यूज़ किया होगा और आगे भी करते रहेंगे। अगर इसके प्रोडक्ट की नॉर्मली अपन बात करें, जो कि पॉपुलर प्रोडक्ट हैं लाइक XDO आप यूज़ करते हो, डव साबुन आप यूज़ करते हैं, लाइफ बॉय यूज़ अपने घर में यूज़ होती है, इसके अलावा पेप्सोडेंट, लक्स, रेक्सोना, पॉन्ड्स, सनसिल्क, वैसलिन, ऐसे खूब सारे इसके प्रोडक्ट हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन स्टॉक के परफॉर्मेंस और उसके बाकी एनालिसिस के बारे में। अगर इसके आज की परफॉर्मेंस देखा जाए तो स्टॉक ने आज कुछ खास नहीं किया है, ये नॉर्मल ही रहा है। इसके लास्ट फाइव डेज के इसके रिटर्न की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 3% डाउन रहा है। अगर इसके 1 मंथ की बात करें कि अराउंड 1 मंथ के रिटर्न की, तो ये 1 मंथ में भी ये स्टॉक डाउन ही रहा है, 5% ऑलमोस्ट डाउन रहा है। अगर इसके लास्ट 6 मंथ्स की भी बात करें तो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा, इसने कोई रिटर्न दिया नहीं है। और YTD यानी जैन से लेके अभी तक जुलाई तक की बात करें तो भी ये फ्लैट ही रहा है, 1% का नेगेटिव रिटर्न ही है। अब इसके अगर मैक्स रिटर्न या 5 ईयर्स की रिटर्न की बात करें तो इसका चार्ट आपको अपवर्ड साइड में मिलेगा और इसने 5 साल में 155% के रिटर्न दिए, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार रिटर्न दे माने जाते हैं। और इसके मैक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 2000 से लेके अभी तक 2021 तक इसने 1300% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न माने जाएंगे। अब अपन बात करते हैं इसके आगे बाकी इसकी परफॉर्मेंस, इसके क्या पास्ट में रिटर्न रहे हैं और इसके अलावा इसकी ग्रोथ कैसे रही है, इसकी सेल्स वगैरह की अपन सब बाकी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस क्या वो जान लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ द FMCG बिजनेस comprising primarily of home care, beauty, personal care and foods refreshment segment. The company has a manufacturing facilities across the country and sells primarily in India. यानी ये पर्सनल केयर सेगमेंट में भी काम करती है, ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाती है लाइक फेयर एंड लवली। हर सबके घर में ऑलमोस्ट ये फेयर एंड लवली यूज़ हुई है, तो ये भी इसी का ही प्रोडक्ट है। अब इस कंपनी के अपन मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,54,000, 5.5 लाख करोड़ की ये FMCG की सबसे बड़ी कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसकी करंट प्राइस है 2358 पे ये स्टॉक ही ट्रेड कर रहा है। इसकी अगर अपन 52 वीक हाई की बात करें जाए तो ये 2534 इसका 52 हाई रहा है और 2000 इसका 52 वीक लो रहा है। स्टॉक की P66 है, जो कि ज़्यादा है। और FMCG सेक्टर में थोड़ा सा जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं लाइक ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, इनकी थोड़ी सी स्टॉक की पी थोड़ी हाई ही रहती है। और इसकी डिविडेंड वैल्यू भी ठीक है, 1.31 की है। अब इसकी बात करते हैं अपन ROC और ROE की। ROC इसकी 39.2 है, जो कि बहुत ही शानदार है। और FMCG कंपनी के लिए इसकी ROC ही इतनी होना बहुत ही लाजवाब माना जाता है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी शानदार है, जो कि निकल के आ रही है 29.2, बहुत शानदार। वो भी रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब इसके बात करें फेस वैल्यू तो ये स्टॉक काफ़ी बार स्प्लिट होके फेस वैल्यू अब इसकी 1 पे रही है। इसके आगे की प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 ईयर्स का इसका 48.81 रहा है। और कंपनी हैज़ ए मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 92.52% का। इसके अकाउंट्स की बात करें तो स्टॉक इस ट्रेडिंग एंड पे 11.62 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.88। FMCG कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी 5.5 लाख करोड़ की जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उसके लिए इतना थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है।
और प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीड ओवर लास्ट 3 ईयर 5.29%। इतनी अगर 3 साल में अगर 5% की अगर होल्डिंग डिक्रीज हुई है तो कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अगर पेयर कंपेरिजन की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पेयर कंपेरिजन में आते हैं कोलगेट पाल्मोलिव आती है, जिसके आप कोलगेट वगैरह जिसका आप यूज़ करते हैं वो वाली भी है। पीएनजी के जो प्रोडक्ट आते हैं वो पीएनजी भी इसकी है। जिलेट इंडिया के आप जो प्रोडक्ट रेजर वगैरह यूज़ करते हैं, क्रीम वगैरह शेविंग क्रीम, वो इसके पेयर कंपेरिजन में आते हैं कोर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा अगर अपन कंपेरिजन करा जाए तो ब्रिटानिया भी इसके कंपेरिजन में आती है, जो कि एफएमसीजी की काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा नेस्ले भी इसकी काफ़ी कंपटीटर है, लेकिन ये रिटर्न ब्रिटानिया और नेस्ले से थोड़ी सी कम देती है। लेकिन इसका ऑन एंड एवरेज रिटर्न भी अपन देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स का CAGR इसने कितना दिया है, जो कि आगे के लिए बाई और डिप्स वाला स्टॉक है। इसको तो इस स्टॉक को आप जितना बाई कर सकते हो, हर एक जितनी गिरावट पे है उस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करते जाइए। अब इसकी सेल्स पे बात कर रहे हैं। सेल्स इसकी मार्च 2020 से देखें तो 9,211 करोड़ थी। इसके बाद में जून में आई इसकी 10,731 करोड़, सितंबर 2020 में आई इसकी 11,683 करोड़, दिसंबर 2020 में आई इसकी 12,181 करोड़, मार्च 2021 में इसकी 12,433 करोड़, और अब जून की लेटेस्ट जो भी क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें आई इसकी 12,194 करोड़। तो इसकी सेल्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हो रही है, जो कि एफएमसीजी कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छी माना जाएगा। हाँ, इस बार वाले थोड़े से क्वार्टर से देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करने में थोड़ी सी सेल्स में डाउन है, जो कि थोड़ा सा आपको पता ही है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा है। फिर भी एफएमसीजी के काफ़ी सारी इनकी सेल्स में बहुत अच्छा रहा है। अब इनका अगर नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर का देखा जाए अगर मार्च 2021 में मार्च 2021 के क्वार्टर में इसका 2,186 करोड़ था, जो कि अभी जून 2021 में निकल के आया है 2,097 करोड़, जो कि थोड़ा सा डाउन रहा है। सेल्स के अपन पहले ही इसकी ईयर ऑन ईयर सेल्स की भी अपन बात कर चुके हैं। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसकी बहुत ही अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसके बढ़कर आए हैं। लास्ट क्वार्टर से अगर देखे जाएँ तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,500 करोड़ थे, और उससे पहले वाले मार्च 2020 वाले क्वार्टर में इसके 9,779 करोड़ थे। अब इसके अगर कंपाउंडेड अपन सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर्स का 9% निकल के आया, और इसके लास्ट 3 ईयर्स का इसका सेल्स ग्रोथ 10% चल रहा है। और इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, लास्ट 10 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ इसका 15% से निकल के आ रहा है। और अब बात करते हैं स्टॉक के CAGR प्रोज की। अब बात करते हैं अपन स्टॉक के लास्ट 10 ईयर्स का CAGR। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लास्ट 10 ईयर्स में 22% से CAGR से रिटर्न दिया है। अगर यानी 22% के रिटर्न से कोई भी कंपनी अगर आपको लास्ट 10 साल में रिटर्न दिया है तो आपके उसने पैसों को काफ़ी गुना मल्टीप्लाई करा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में बात करनी है या कुछ आपको क्वेरीज है या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।